आधा वर्ष है। मैं हूं ज़मीर अहमद खादरी। आप देख रहे हैं रहबर FRU TV। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना और लॉकडाउन एक ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटने वाला ऐसा लग रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपने एक सीरियल देखा होगा। उस सीरियल में रिश्तों को एक दूसरे से अलग अलग होते बताया जाता है, जबकि कोरोना का रिश्ता लॉकडाउन से कुछ ऐसा लगता है कि ना टूटने वाला रिश्ता है। और ख़ास तौर पर जब कोई बड़े त्यौहार आए और उसमें लॉकडाउन लग जाए तो उस त्यौहार की अहमियत ख़त्म हो जाती है, उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। लोग रमज़ान के लिए 1 साल तक इंतज़ार करते हैं। लोग डॉक्टर बाबा साहब भारत रत्न की जयंती के लिए 1 साल तक इंतज़ार करते हैं ताकि वो जश्न मनाएंगे। लेकिन जब 1 साल कोरोना की लपेट में आ जाए और फिर दूसरा साल आए तो लोग अपने आप को कोसने लगते हैं, तकलीफ़ में महसूस करने लगते हैं, जैसा कि अब होने लगा है। आज हुकूमत महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। एक हकीकत ये भी है कि महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग हो रही है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं टेस्टिंग हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है और कंटिन्यू जारी है। हर नाके पर, हर चौराहे पर, हर ऑफिस में कंटिन्यू टेस्टिंग के बाद मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज तो एक रिकॉर्ड टूट गया है, 57,000 के पार कोरोना मरीज़ों का आंकड़ा चला गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, शायद इससे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा कि इतना बड़ा फिगर। तो पिछले साल जब कोरोना एक ऐसा मर्ज बन के मीडिया ने सामने लाया था, गोया ऐसा महसूस होने लगा था कि बाहर निकले तो जिस तरह गोली मारकर आपकी मौत होगी, उसी तरह कोरोना के लपेट में आप मर जाएंगे। एक खौफ का माहौल था और इस कदर खौफ था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का खौफ ख़त्म हो गया। अब दोबारा ये खौफ तारी होने लगा है। एक तरफ हुकूमत ने वैक्सीन के लिए जश्न मनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा जोश व खरोश बताया, फला स्टेट में इतनी वैक्सीन हो गई है, फला जगह पे लोगों को सुकून मिल रहा है। अब रिएक्शन भी आने लगे हैं। अब औरंगाबाद ही लीजिए, यहाँ पर 2-3 बड़े अफसरान जो सेकंड डोज लेने के बाद भी वैक्सीन का कोरोना के लपेट में आ गए। आज तो हमारे औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे दूसरी मर्तबा कोरोना के लपेट में आए, जबकि उन्होंने 2 मर्तबा है तो 2 डोज कंटिन्यू लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो इस डोज की अहमियत क्या है, ये लोग सोचने लगे हैं। दूसरा, लोगों में डोज को लेकर एक खौफ ये भी जारी है, क्या ये डोज कोई रिएक्शन करेगा, क्या इससे हमारी ज़िंदगी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिस्म पर कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या फिर हमारी फैमिली पर कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बहुत से सवालात इस वैक्सीन ने जन्म दिए हैं और लोग इसमें तबसरे कर रहे हैं। एक तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कल 115 वार्डों में मुफ्त वैक्सीन दे रही है और एक बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 45 साल से उम्र के जो बड़े हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। बहरहाल एक तरफ इंतज़ामिया कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। अब मुस्लिम इलाक़ों की गलियों में ये ख़यासारियाँ जारी है कि जिस तरह रमज़ान नज़दीक आ रहा है, 14 अप्रैल के आसपास शायद रमज़ान का आगाज़ होने वाला है और रमज़ान के आगाज़ से लेकर 30 अप्रैल तक तो अब हुकूमत ने ही रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, दिन में 144 लगा दिया है। तो बहरहाल रमज़ान की जो रौनक़ें होती है वो रात के वक्त होती है। दिन में रमज़ान में बहुत ज़्यादा रौनक दिखाई नहीं देती है, रौनक होती है रात की। लेकिन अगर बाज़ार ही 8 बजे बंद हो जाएगा, होटलें ही 8 बजे बंद हो जाएगी, या फिर तरावी के लिए वक्त मुयस्सर ना होगा तो एक दुश्वारी पैदा होने वाली है। साथ ही 14 अप्रैल हमारे पास एक बड़ा फ़िरक़ा जो पसमानदा तबक़ात में से है, SC,
जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाता है, वैसे हर फ़िरक़ा उनकी जयंती मनाता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बड़ी शख्सियत है जिन्होंने मुल्क का संविधान बनाया है और उन्होंने पिछड़ों को, गरीबों को एक इंसाफ दिलाने का काम किया है अपनी ज़िंदगी में। तो उनकी यौम पैदाइश को बहुत से लोग एक बड़ा त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। लेकिन अब जो लॉकडाउन आज महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी किया है, जिसमें हफ्ता इतवार को मुकम्मल बंद होगा, रात में 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा, इस हिसाब से अब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी इस लॉकडाउन का शिकार हो गई है। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल भी ऐसी ही हालत थे कि रमज़ान और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दोनों भी इसका शिकार हुई थी और बहुत से त्यौहार इसका शिकार हुए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ दिवाली भी मनाई गई, उस वक्त तक लॉकडाउन ख़त्म हो गया था। अभी होली भी मनाई गई, कुछ त्यौहार बीच में मनाए गए, लेकिन फिर बाद में जैसे ही ये 2 बड़े त्यौहार सामने आ रहे थे तो अचानक कोरोना का भूत वापस से मार्केट में आ गया और ये भूत ने तो फिर रमज़ान को अपना टारगेट कर दिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को इसका टारगेट कर दिया। लोगों में आम तौर पर ये तबसरे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान तबके में, कि ख़ास तौर पर कहीं इस रमज़ान को देखकर तो कोरोना बाहर नहीं आया, क्या इंतज़ामिया इसमें कोई साजिश कर रही है? ऐसे कई सवालात इसमें पैदा हो रहे हैं। अब सोचना आपको है, हमने तो अपनी बात रख दी है। एक हकीकत है कि हमने कुछ सियासी लीडरों से इस सिलसिले में राब्ता भी क़ायम करने की कोशिश की और बात भी की है। अमित भुईगढ़ से हमने ख़ास तौर पर फ़ोन पर इस सिलसिले में बात की कि आपको लगता है कि एक साजिश है या कोरोना है? इस बीमारी को लेकर बहुत से डॉक्टरों ने तो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे किए हैं। दूसरी तरफ हमको ये भी लग रहा है कि लोगों की अमवात भी हो रही है, अचानक मरने का फिगर भी बड़ा आ रहा है, शहर में भी अमवात ज़्यादा हो रही है। आखिर न किसी को ये बात समझ आई है आज तक कि इसमें हकीकत क्या है। बहरहाल कुछ भी हकीकत हो, नुकसान तो आम इंसान का होता है, नुकसान तो गरीबों का होता है, नुकसान तो मुफलिसों का होता है। अगर कोरोना में लोग लॉकडाउन से काम होना ही है तो इंतज़ामिया से लोगों ने ये भी अपील की है कि सरकारी मुलाजमीन जिनको तनख्वाह मुफ्त दी जा रही है, लॉकडाउन में उनकी भी तनख्वाह काट दी जाए और ये तनख्वाह उन गरीबों में और मुफलिसों में बांटी जाए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि लॉकडाउन में कितनी तकलीफ़ होती है। टारगेट होते क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को घर बैठे या ऑफिस जाए, तनख्वाह तो बन जाए, ये मामला है। बहरहाल एक बात और भी बता दूं कि इस 2 सालों के तो हमारे स्कूलों के तलबा भी बड़े खुशकिस्मत हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से उस्ताद, टीचर्स, इंतज़ामिया, जो सरकारी स्कूल है उन्हें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हुकूमत महाराष्ट्र ने 1ली से 8वीं के तलबा को तक के बच्चे बग़ैर एग्ज़ाम के पास हो जाएंगे। अगर 3 साल तक कोरोना चला तो 10वीं तक भी वो पास होने के चांसेस है। तो बहरहाल गोया ऐसा लगने लगा है कि अब स्कूलों को भी ज़रूरत नहीं है, कोरोना ने अपने घर से ही तालीम शुरू कर दी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अगर ये बीमारी मुसलसल इस तरह ही चलती रही तो हम घर में भी स्कूल खोल सकते हैं, बैठे बैठे ऑनलाइन तालीम होगी, बच्चे पास हो जाएंगे। तो इन स्कूलों की ज़रूरत नहीं, इतने टीचरों की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी टीचर अपने घर पे कर सकता है। ऐसे कई बात लोग सोच रहे हैं और सोचने वाली बात भी है कि 1 साल तक हमने टीचरों को तनख्वाह क्यों दी? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर टीचरों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने उसमें पैसे नहीं दिए, लोगों ने फ़ीस नहीं दी। जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो फ़ीस नहीं देंगे। और बहुत से इदारे ऐसी भी है जिन्होंने स्कूल ना होते भी फ़ीस वसूल किए, किसी न किसी ज़रिए से, तो असातिज़ा को तनख्वाह देने के घर से हो या सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के घर से हो, सरपरस्तों को टेंशन दिया और फ़ीस वसूल की। खैर, हम इस तरह के इशू पर और भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक था कि रमज़ान मुबारक की आमद है, हम उसका इस्तकबाल करने के लिए तमाम दुनिया के मुसलमान बेचैन हैं। वहीं कोरोना ने हमारी खुशियों पर और ख़ास तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर फिर एक मर्तबा पोटली से सुनूँगा, कोरोना ने, इस मर्ज़ ने अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को पहुंचाया तो आम लोगों को, और इस मर्तबा
स्कूलों को, तलबा को, बच्चों को, सरपरस्तों को और ख़ास तौर पर 2 बड़े त्योहारों को टारगेट किया है, जिसमें माह रमज़ान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और उसके बाद होने वाले त्यौहार भी शामिल हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी। फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़। जय हिंद।